वाराणसी में भाजपा पार्षद के बेटे ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। मणिकर्णिका घाट के पास भीड़ ज्यादा थी, वहां पर नो व्हीकल जोन लागू था। तभी 3 युवक बाइक से वहां पर आते हैं। इस दौरान वहां पर तैनात दरोगा ने उनको रुकने के लिए कहा, जिस पर युवक उसके बाद भी नहीं रुका। बोला कि आप हमें कैसे रोक सकते हैं, हम पार्षद के बेटे हैं। इस पर दरोगा ने कहा कि ठीक है और पीछे कर दिया। इस पर अचानक से उसने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मी युवक को लेकर चौक थाने ले आए। दरोगा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं युवक के परिजनों का ये आरोप है कि उसे पुलिस ने जमीन में बैठाए रखा, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया है। घटना का पता चलते ही बड़ी संख्या में भाजपाई थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया। घटना चौक थाने से महज 50 मीटर की दूर स्थित मणिकर्णिका द्वार की बताई जा रही है। बताते चले जो पूरा मामला संज्ञान में आए वो ये है कि चौक थाने में तैनात दरोगा अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि नए साल पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने डायवर्जन लागू करा था। भीड़ और यातायात सही रखने के लिए ड्यूटी पर लगाए गए थे। इस दौरान पता चला कि मणिकर्णिका गली के पास सतुआ बाबा आश्रम मार्ग पर जाम लगा है। मैं उसे सही करने पहुंचा, भीड़ को यहां पर डाइवर्ट करने लगा। वहां पर नो व्हीकल जोन लागू था। इस दौरान 3 युवक वहां बाइक से आते हैं और मणिकर्णिका घाट की तरफ वहां पहुंचने लगते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें जाने दो। इस पर हमने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, भीड़ छट जाने दो। तब उन्होंने कहा कि हम पार्षद के बेटे हैं और थप्पड़ देंगे। उसी क्रम में जो मणिकर्णिका की तरफ लोगों का 2 व्हीलर जा रही थी, वह नो व्हीकल जोन था और काफ़ी चौक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वहाँ पर गाड़ियों का प्रवेश निषेध किया जा रहा था। उसी क्रम में कल जब चौकी इंचार्ज के द्वारा दोपहर के बाद निषेध किया था, तो जो हिमांशु श्रीवास्तव पुत्र ब्रिजेश श्रीवास्तव है, उनके द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त किया गया और दरोगा के साथ जो है मारपीट की घटना कायद की गई, जिसका जब स्थानीय जो लोग थे उन्होंने इस घटना को देखा तो उनमें आक्रोश व्यक्त हुआ और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हिमांशु को पकड़कर उसको पीटने लगे, जिसे देख दरोगा ने पुनः उसको बचाकर थाने लाए और उसके बाद जो है जो दरोगा है उसके द्वारा जो तहरीर दी गई, उसके तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वो जो सारी बातें हैं वो तहरीर में मेंशन है और उसी के आधार पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और उन धाराओं को शामिल किया गया है। ये अपना आक्रोश व्यक्त करना है, बट जो कार्रवाई हो रही है वो विधिक कार्रवाई हो रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव, पार्षद गोकुलगंज। जैसे ये जो घायल है कौन है आपके? ये मेरे बेटे हैं। क्या नाम है? हिमांशु श्रीवास्तव। पूरी घटना बता, कैसे घटना हुआ? कल हमारे मोहल्ले में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, संतोष सेठ जी, हमारे पड़ोसी भी है। उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनसे पारिवारिक संबंध है। हम लोग सभी लोग आए थे घाट पे, तो लगभग वही 1:30 से 2 का समय रहा होगा। अभी वहाँ समय रखना था, तो हमने अपने बेटे से कहा बेटा तुम जाओ घर, भाई हम यहाँ ही गए हैं। और इसकी गाड़ी खड़ी थी हरिश्चंद्र कॉलेज में। इसके साथ इसका एक छात्र भी था, शिवम जायसवाल। ये दोनों वहाँ से निकले जाने के लिए। तब तक सतुआ बाबा आश्रम के पास में कोई मोटरसाइकिल से इनके पीछे जा रहा था। इतनी भयंकर भीड़ थी, उसमें पैदल चलना दुश्वार था। कोई मोटरसाइकिल जा रहा था, इनके पैर में लगा उसे। इनका अपराध ये कि उसे बोल दिए कि भैया गाड़ी कागज चलाइए, और फिर उससे बोले कि कोई दूसरा रास्ता जाइए। तो चौकी इंचार्ज साहब से ये चले गए, मौके पर खड़े थे चौकी इंचार्ज, ये चले गए उनसे पूछने के लिए चौकी इंचार्ज साहब से कि सर गाड़ी जाने का कोई और रास्ता है क्या? तो दूसरा क्या मतलब है? तो जो उनके साथ लड़का था वो बोल दिया सर ये होगल पार्षद है, उनके लड़के हैं। बस इतना अपराध होगा। उसके बाद इसको थप्पड़ मारे, ढकेले, और उनके ढकेलते ही जो उनके गुर्गे थे 4-5 ठो, ये सब पकड़ के इसको मारना शुरू कर दिए। फिर जब संख्या मारने वालों की 15-20 के लगभग हो गई थी, तो फिर यही चौकी इंचार्ज उसको छुड़ाए। तब तक हम लोग दूर बैठे थे, तब तक सूचना हम लोग मिल गई। तो हम लोग जब पहुंचे वहाँ, तो चौकी इंचार्ज इसका इसे पकड़े हुए थे और पकड़ के ला रहे थे इधर। एक लकड़ी के टाल के पास पहुंचे और वहाँ बोले कि जो कि तो जिंदगी खराब कर देंगे। इसने कहा कि अंकल भीड़ में से आपने भीड़ में से हमको बचाया है, हमारी जान बचाया है। 7 तारीख को हमारी परीक्षा है अंकल, 7 तारीख को हमारी परीक्षा है, नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं अंकल। हम आपको हाथ जोड़ना है कि देखिए हम आपको हाथ नहीं चलाए हैं, लेकिन अपने बचाव में जो लोग हमको मार रहे थे, अगर हाथ पर लग गया हो तो आपसे क्षमा चाहते हैं। क्या हुआ आपके वर्तमान में आपके
सरकार है, क्या हुआ फिर इसके बाद? आप कोई मंत्री विधायक कोई किसी के पास संपर्क किए क्या? देखिए, हम कल सबको अवगत कराए थे और हमें बताया गया कि बात हो रही है, कुछ नहीं होगा, बात हो रही है, दरगाह से बात हो जाएगी, बात हो जाएगा। दरगाह चूँकि चौकी इंचार्ज रिजिट है, FIR कराएंगे। अगर बात हो गई है, जबरी पुलिस ले जाएंगे तो क्या करेंगे इसके लिए आप? धरना देंगे, बैठेंगे यहीं पे हम। नहीं जानते, देखिए अभी मेरा बेटा आप देख सकते हैं, अभी है बीमार है, अभी उसका इलाज चल रहा बाकी है। अगर कुछ हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसका? हिमांशु। हिमांशु जी, क्या घटना हुआ, किस थाने मामला, कैसे घटना हुआ ये? यह हम थाना चौक का मामला है। हम कल अपने बगल में एक बाबा है, उनका एक डेथ हो गया था, उन्हीं के उसमें आए हुए थे। तो वहाँ मैं वापस जा रहा था तो दो गाड़ी, एक बाइक सवार थे, उनके गाड़ी से मेरे पैर पे लग गया। तो हमने भैया गाड़ी इधर लेके कहाँ जा रहे हैं? तो कह रहा है तुम ही बता दो कहाँ जाना है तब। तो हम वहाँ चौकी इंचार्ज खड़े थे त्रिपाठी जी, उन्हीं के पास में गया, भैया गाड़ी किधर से जाएगी? तो बोले गाड़ी कहीं से नहीं जा रही है। तो हम लोग ये दो गाड़ी वाले हैं, ये किधर से जाएंगे? और उन लोग को जैसे देखे चौकी इंचार्ज साहब का उनसे नमस्कार हुआ, जैसे एक दूसरे को जान रहे हो। और उसके बाद हमको धक्का दे दिए हैं कि तुम बताओगे किधर से जाना है। और उनके धक्का देने के बाद तुरंत वो दोनों बाइक सवार और 2-3 लोग और चौकी इंचार्ज सर के साथ मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब छुटाए मुझे, चौकी इंचार्ज साहब एक थप्पड़ मुझे मारे। उस भीड़ में बीच बचाव में, जैसा उनका कहना है कि उनको मेरे हाथ से एक थप्पड़ लग गया। मैं तुरंत उनसे वहाँ माफ़ी मांगा कि भैया अगर लगा है तो मेरी गलती है, मैं आपका पैर छू के माफ़ी मांग रहा हूँ, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, माफ़ कर दीजिए भैया। लेकिन उसके बाद उनके मन में पता नहीं क्या आया, ले जाके मुझे एक दुकान पे बैठाए, वहाँ मारे। और जब हमारे घर से लोग आए माफ़ी मांगने, तो कह रहे हैं मैं अपनी वर्दी का पावर दिखाऊंगा, इसका ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा, नई वर्दी फाड़ के फेंक दूंगा। अब मुझे कुछ पता ही नहीं, जब थाने में बैठा लिए, बताया कि मुझे दिक्कत है ठंडी से भैया, एसिनोफिलिया है, तब भी ज़मीन में बैठाए थे। शाम होते होते बेहोश हो गया वहाँ, तब से हॉस्पिटल में हूँ। कल रात में मुझे मालूम चला कि मेरे खिलाफ उन्होंने मुकदमा कराया है। क्या दरोगा जी से कोई पुरानी दुश्मनी कोई क्या? पहली बार भैया मुलाकात मेरा था उनसे। और थाने में जब मैं था तो मेरे सामने वो पता नहीं किस किस को उनके स्टाफ लोग फ़ोन करके, आप चाहें तो थाने का फुटेज चेक करा सकते हैं कि सर कैसे भी पता करके बताइए, कोई सेक्शन 7C करके है, वो कैसे लगेगा, फर्जी लगाना है तो कौन सा क्लॉज लगाएं, कोई पुराना मुकदमा बताइए, वो किससे बात कर रहे थे, इसके विषय में मुझे जानकारी